हे ऊपर वाले, अरे क्या पाप किया था मैंने जो तूने मुझे जीते जी ही मार दिया। पैदा होते ही माँ बाप ने कूड़ेदान में फेंक दिया। जैसे जैसे होश संभाला तो पता चला मुझे ये बीमारी है। इस बीमारी में मैं न जी पा रहा हूँ न मर पा रहा हूँ। गांव के सभी लोगों ने भी मुझे दूर कर दिया। कोई मुझसे बात नहीं करता। गांव में अगर किसी को दिख जाऊं तो लोग मार मार कर भगाते हैं। रहने के लिए घर नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, और अन्न तो जैसे मेरे नसीब में ही नहीं है। हे भगवान, या तो तुम मुझे अपने पास बुला ले, या तो मुझे जीने के लिए कोई नई उम्मीद दे। श्याम रामपुर नामक एक छोटे से गांव में रहता था। श्याम बचपन से ही अनाथ था। जैसे जैसे बड़ा हुआ तो उसे पता चला कि उसे कोढ़ की बीमारी है। श्याम की कोढ़ की बीमारी के चलते गांव वाले इतना ज्यादा डर गए थे कि वो उसे धक्के मारकर अपने गांव से बाहर निकाल देते हैं। श्याम बेसहारों की तरह इधर उधर भटकता है। कभी नदी का पानी पीकर प्यास बुझाता तो कभी अगर कोई अपने घरों से बाहर गाय के लिए सूखी रोटी रखता तो उसे चुरा कर खा लेता। इसी तरह दर्द में श्याम की जिंदगी कट रही थी। ऐसे ही समय गुजरता है और अब गर्मी का मौसम शुरू हो चुका था, जहां गांव के सभी लोग इस गर्मी के मौसम में ठंडी चीज खा पी रहे थे। घरों में कूलर के सामने आराम कर रहे थे, तो वहीं श्याम इस गर्मी में जंगल में इधर उधर भटक रहा था। आज बहुत ज्यादा गर्मी हो गई है। जंगल के नदी का पानी भी काफी गंदा हो गया है। बदबू आने लगी है। मुझे भूख भी लग रही है। 4 दिन से एक भी अन्न का दाना पेट में नहीं गया। क्या करूं भगवान, क्या करूं? क्यों मुझे तूने ऐसी जिंदगी दी? क्या पाप किया था मैंने? अब लगता है गांव में ही जाकर कुछ खाना पड़ेगा, लेकिन कैसे जाऊं? अगर किसी गांव वाले ने देख लिया तो। श्याम के पास एक पुरानी सी चादर थी। श्याम उस चादर को ओढ़कर मुंह छुपाते हुए गांव में आता है, जहां उसे पता चलता है कि गांव में एक परिवार के घर में शादी हो रही है। शादी के इस घर में हलवाई तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान बना रहे थे। उन पकवानों की खुशबू श्याम को अपनी तरफ मोह लेती है। कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है। इस खुशबू से तो मेरी भूख और ज्यादा बढ़ गई। क्या करूं, कैसे खाऊं? अब लगता है चोरी ही करनी पड़ेगी। श्याम चुपके से उस शादी वाले घर के पास जाता है और लोगों की नजरों से छुपते हुए बर्तन में से 2 लड्डू उठाकर खाने लगता है कि तभी एक गांव वाले की नजर श्याम पर पड़ती है। अरे देखो, ये तो वही कोढ़ी है। ये यहाँ क्या कर रहा है? हे भगवान, अरे इतने शुभ अवसर पर ये कैसे आ गया यहाँ? अरे भगाओ इसे, वरना इसका कोढ़ हमें भी लग जाएगा। सभी आदमी श्याम की तरफ भागने लगते हैं, तो वहीं श्याम उन 2 लड्डू को उठाकर वहां से भागने लगता है। श्याम जैसे तैसे कर उन लोगों से बच तो जाता है, लेकिन भागते भागते श्याम का पैर एक पत्थर से टकरा जाता है, जिससे श्याम सीधा नीचे गिर पड़ता है और उसके हाथ में जो लड्डू थे वो भी जमीन पर गिर जाते हैं, जिसे देख श्याम की आंखों में मोटे मोटे आंसू आ जाते हैं। मैंने तो ठीक से एक लड्डू भी नहीं खाया था, और इन गांव वालों ने मुझे यहाँ तक दौड़ा दिया, और ये लड्डू भी नीचे गिर गया। अब कैसे खाऊं इन्हें? अरे कैसे मैं अपनी भूख शांत करूं? श्याम की भूख उसकी जान लेने पर उतर आई थी। श्याम को कुछ समझ नहीं आता और वो जमीन पर पड़ा हुआ लड्डू ही खाने लगता है। ऐसे ही समय गुजरता है। श्याम जैसे तैसे कर अपनी भूख तो बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन इस गर्मी के मौसम में उसकी जिंदगी में दुखों का पहाड़ लाकर खड़ा कर दिया था। गर्मी में प्यास के मारे श्याम काफी परेशान होता है और जाकर गांव में बनी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ जाता है। श्याम के कोढ़ की वजह से मंदिर के पंडित भी उसे अंदर आने की अनुमति नहीं देते। वहीं भयंकर गर्मी से श्याम के शरीर पर जो जख्म थे काफी जलन कर रहे थे। कभी कभी तो दिल चाहता है कि किसी पहाड़ी से कूदकर मर जाऊं। उफ, कितना जल रहा है मेरा जख्म। कोई मरहम लगाने वाला नहीं है। सारी जिंदगी क्या मेरी सारी जिंदगी अपने आप को कोसने में निकल जाएगी? हे भगवान,
अगर तुझे मुझे इतना ही दुख दर्द देना था तो मुझे पैदा क्यों किया? अरे इससे तो अच्छा था मुझे पैदा होते ही मार देते। जब मेरे सगे माँ बाप ही मेरे नहीं हुए तो मैं और लोगों से क्या ही शिकवा करूं? जो भी सीढ़ियों से उतर रहा था वो श्याम को देखते ही मुंह बनाने लगे थे। कोई तो श्याम को परेशान करने के लिए उसके तरफ पत्थर फेंकते, उसको भगाने की कोशिश कर रहे थे। ये सब श्याम को काफी ज्यादा दुखी कर रहा था। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। श्याम हर रोज की तरह जंगल के आसपास भटक रहा होता है कि तभी वहाँ से दो आदमी गुजरते हुए आपस में बात करते हैं। अरे तुमने सुना कि गांव के सरपंच जी इस गर्मी में पूरे गांव में ठंडे शरबत का भंडारा करवा रहे हैं। तरह तरह के शरबत मिलेंगे उस भंडारे में। चलो चल कर पीते हैं। शरबत के नाम से तो मुझे प्यास लगने लग गई भाई। चलो चलते हैं। अगर इस कड़कड़ाती गर्मी में ठंडा ठंडा शरबत ना पिया तो फिर क्या ही पिया। चलो 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 चलो। उन दोनों आदमियों की बात सुन श्याम के दिल में भी इस कड़कती गर्मी के मौसम में शरबत पीने की चाह होने लगती है। अगर इस गर्मी के मौसम में ठंडा ठंडा शरबत पीने को मिल जाए तो फिर क्या ही चाहिए। मैं भी जाकर थोड़ा शरबत पी लेता हूँ। श्याम चोरी चोरी उन दोनों आदमियों का पीछा करते हुए शरबत के भंडारे की तरफ पहुँचता है और एक शरबत का गिलास उठाकर दूर कोने में जाकर पीने लगता है कि तभी सरपंच श्याम को शरबत पीते हुए देख लेते हैं। तेरी इतनी हिम्मत! तुमको हमने इस गांव में कदम रखने से मना किया था ना, और तू है कि इस भंडारे में आकर शरबत पी रहा है। आज तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। सरपंच जी मुझे माफ कर दीजिए, बहुत प्यास लग रही थी इसलिए आकर एक गिलास शरबत पी लिया। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। ऐसे कैसे जाएगा तू? आज हम तुझे इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे। आज तुझे ऐसा सबक सिखाएंगे कि कभी तू इस गांव में कदम रखने के बारे में सोचेगा भी नहीं। सरपंच जी भगवान के लिए मुझे छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। सरपंच और उसके कुछ आदमी मिलकर बड़े बड़े लाठियों से श्याम को मारने लगते हैं। श्याम दर्द के मारे कराहने लगता है, लेकिन इन लोगों की लाठी श्याम पर बरसना बंद ही नहीं होती। श्याम जैसे तैसे करके लंगड़ाते हुए अपने जंगल तक पहुंच जाता है और वहाँ एक पेड़ के नीचे बैठकर अपने जख्मों से निकल रहे खून को देखकर रोने लगता है। भगवान क्यों मेरे साथ ही ये सब हो रहा है? आप तो जानते हैं ना कि मैं गर्मी से कितना परेशान हूँ। सारा शरीर गर्मी से जलने लगता है। मैंने वहाँ जाकर क्या गलती करी? मैं तो लोगों से दूर खड़ा होकर शरबत पी रहा था। एक गिलास शरबत पीने की ऐसी सजा मिलती है क्या भगवान? श्याम के मुंह से निकले हुए इन शब्दों को सुन किसी पत्थर दिल इंसान का भी दिल पिघल जाए। ऐसे ही दिन गुजरते हैं, लेकिन श्याम के इस दुख भरी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आता। ये मुझे अचानक चक्कर क्यों आ रहा है? लगता है खाली पेट की वजह से हो रहा है। एक काम करता हूँ, जंगल में ही कुछ देख लेता हूँ। अगर कहीं से कोई फल वगैरह मिल गया तो वही खा लूंगा। श्याम जंगल और आसपास के पेड़ों पर फल ढूंढने लगता है कि तभी वहाँ से एक औरत अमरूद से भरी टोकरी लेकर गुजर रही होती है। श्याम को देखकर वो औरत काफी डर जाती है और अपने अमरूद की टोकरी गिराकर वहाँ से भाग जाती है। श्याम दौड़ता हुआ उस अमरूद की टोकरी के पास जाता है और सारे अमरूद टोकरी में डाल उसे अपने साथ लेकर आता है और एक बड़े से पेड़ की छांव में बैठकर उन अमरूदों को खाने लगता है। इससे पहले श्याम एक अमरूद भी पूरा खा पाता, तभी वहाँ एक बूढ़ी औरत आती है। उस बूढ़ी औरत को भी कोढ़ की बीमारी थी, जिसे देख श्याम, अम्मा आप कौन हैं? आज से पहले मैंने आपको कभी नहीं देखा इस गांव में और ना ही जंगल में। बेटा दूर गांव से आई हूँ। मेरी बीमारी के चलते मेरे घर वालों ने ही मुझे धक्के मारकर घर से निकाल दिया। 3 दिन से भूखे प्यासे दर दर भटक रही हूँ। गर्मी से बचने के लिए इस जंगल के पेड़ की छांव के नीचे आकर बैठ गई। वहाँ जो पेड़ है ना, वही बैठी थी। तुम अमरूद खा रहे थे और मेरी नजर तुम पर पड़ गई। क्या तुम एक अमरूद खाने के लिए दोगे? बहुत जोरों से भूख लगी है। अरे अम्मा एक क्यों, आप ये सब खा सकती हैं। मैं भी आपके जैसा ही हूँ, आपका हाल अच्छे से समझ सकता हूँ। आप ये अमरूद खाइए। वो औरत देखते ही देखते टोकरी में रखे हुए सारे के सारे अमरूद खा जाती है, जिसे देख श्याम भी काफी हैरान होता है। लेकिन उस बुढ़ी अम्मा पर श्याम को काफी दया आती है
इसलिए वो उसे कुछ नहीं कहता। अमरूद खाकर थोड़ी देर आराम करने के बाद वो बूढ़ी औरत उठ जाती है। अरे अम्मा, आप कहाँ जा रही हैं? बैठ जाइए ना, यही मेरे पास। अरे नहीं बेटा, वो मुझे कहीं जाना था, लेकिन तुमने इस भूखे पेट को भरा है, वो भी अपना पेट खाली रखकर। भगवान तुम्हारा भला करे। अब मैं तुम्हारे कर्ज के नीचे आ गई हूँ। अब बिना कर्ज चुकाए तो मैं यहाँ से जा नहीं सकती। तुम ये पोटली रख लो। अरे अम्मा, इसकी क्या जरूरत है? अगर आज मेरी माँ होती तो वो भी आपकी ही जैसी होती। आप जाइए और इसे भी अपने साथ ले जाइए। बेटा, जब बड़े बुजुर्ग कुछ दे तो उसे मना नहीं करना चाहिए। बुजुर्ग सोच समझ कर ही कुछ देते हैं। उस औरत के कहने पर श्याम उस पोटली को ले लेता है और जैसे ही उसे खोलता है तो देखता है कि उसके अंदर 4 से 5 बर्फ के टुकड़े हैं, जिसे देख श्याम काफी हैरान हो जाता है। अम्मा, इस पोटली के अंदर तो बर्फ के टुकड़े हैं, लेकिन ये कैसे बर्फ के टुकड़े हैं जो इतनी गर्मी में भी नहीं पिघला? और आप इसे मुझे क्यों दे रही हैं? ये तो खासियत है इन बर्फ की। ये कोई ऐसी वैसी बर्फ नहीं, बल्कि जादुई बर्फ है। क्या कहा आपने? जादुई बर्फ? अम्मा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप कहना क्या चाहती हैं, और भला इन जादुई बर्फ से क्या होगा? धीरे धीरे तुम्हें सब समझ आ जाएगा। अम्मा की बात सुन श्याम पोटली में रखे उन बर्फ के टुकड़ों को देखने लगता है, और जैसे ही वो वापस अम्मा की तरफ देखता है तो वहाँ पर वो अम्मा नहीं होती। श्याम आसपास उन अम्मा को काफी ढूंढता है, लेकिन वो अम्मा श्याम को कहीं नहीं मिलती। अरे, ये कैसी जादुई बर्फ है? इन्हें देखकर तो मुझे कोई भी खास बात नहीं लग रही है। अम्मा तो ऐसे कह रही थी जैसे जादुई बर्फ हमारी सारी बातें सुनता है और हम जो भी कहेंगे उसे पूरा कर देगा। क्या ये जादुई बर्फ मेरे लिए घर बना सकता है? श्याम के इतना कहते ही उन जादुई बर्फ के अंदर से एक सुनहरी चमकदार रोशनी निकलती है। उस रोशनी को श्याम बर्दाश्त नहीं कर पाता और अपनी आंखें ढक लेता है। जैसे ही अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि सामने एक बड़ा सा बर्फ का टुकड़ा बना हुआ घर है, जिसे देख श्याम काफी हैरान हो जाता है। अरे, ये क्या? इसका मतलब सच में ये जादुई बर्फ है, और मैं जो भी कहूँगा वो सच हो जाएगा। आखिरकार वो अम्मा कौन थी? लगता है कोई भगवान द्वारा भेजी गई फरिश्ता थी। अब मेरे पास रहने के लिए अपना घर होगा। हे भगवान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। मुझ पर आज ऐसी बारिश करो कि मेरी गर्मी उड़न छू हो जाए। श्याम के इतना बोलते ही उसके ऊपर अब जादुई बर्फ की बारिश होने लगती है। उस बारिश से श्याम को काफी ज्यादा ठंडक मिलती है। अब श्याम उस जादुई बर्फ से अपने लिए हर चीज ला पा रहा था, चाहे वो सोने के लिए बिस्तर हो या खाने के लिए स्वादिष्ट पकवान। भगवान ने मुझे बहुत अच्छा तोहफा दिया है। इससे तो मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। लेकिन क्या ये तोहफा मेरी इस कोढ़ की बीमारी को भी ठीक कर सकती है? हे जादुई बर्फ, तुम में इतनी शक्तियाँ हैं कि तुम मुझे ठीक कर सको। श्याम के इतना बोलते ही जादुई बर्फ के अंदर से एक तेज चमकदार रोशनी निकलती है, जो सीधा श्याम के शरीर पर पड़ती है और सिर्फ कुछ ही पलों में श्याम अपने आप को बिल्कुल ठीक पाता है। अब श्याम के शरीर पर एक भी कोढ़ का निशान, दाग धब्बा नहीं था। श्याम बिल्कुल स्वस्थ बन चुका था। अपने आप को इस तरह देख श्याम काफी खुश हो रहा था। अरे, मैं तो ठीक हो गया। भगवान, अब मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। अब मैं भी आम इंसानों की तरह हंसी खुशी अपनी जिंदगी जी सकता हूँ। श्याम उन जादुई बर्फ के टुकड़ों से जो चाहे मांग सकता था। अब श्याम गांव में जाने के बजाय इसी जंगल में रहकर हंसी खुशी जिंदगी जीता है। और इस साल रामपुर गांव में कुछ ज्यादा ही भयानक गर्मी पड़ती है, जिसके चलते गांव में बने तालाब, नदियां, यहाँ तक कि किसानों की साल भर की खेती भी सूखकर बर्बाद हो जाती है। सभी गांव वालों में काफी मातम छाया हुआ था। अब क्या करें हम? इतने सालों के बाद हमारे गांव में इस तरह का सूखा पड़ा है। पीने के लिए एक घुट पानी तक नहीं बचा। बड़े बुजुर्ग और बच्चे प्यास के मारे तड़प रहे हैं। ओह, आसपास के गांव वाले भी हमारी मदद करने को तैयार नहीं हैं। अब कौन करेगा हमारी मदद?
अरे साल भर मेहनत करके हमने जो खेती की थी वो भी सूख कर बर्बाद हो गई। आखिरकार हम गांव वालों से ऐसी क्या गलती हुई है जो इस तरह हमारे गांव में आपदा आ पड़ी। अरे सारी नदियां एकदम से कैसे सूख गई है। भगवान हमसे नाराज तो नहीं, किसी एक की गलती की सजा वो हम सबको क्यों दे रहा है। हे भगवान, अरे हमसे ऐसा क्या पाप हुआ है जो आप ऐसा दिन दिखा रहे हैं। मेरी नंद की तबीयत तो गर्मी से काफी खराब हो रही है। अगर कल को उसे कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा। सरपंच जी, आप इस तरह चुप क्यों हैं? आप गांव के सरपंच हैं, कुछ तो हल निकालिए इस परेशानी का। अरे क्या हल निकालूं? आसपास के गांव में जाकर वहां के सरपंच से मदद मांगी थी, लेकिन कोई भी इस गर्मी में हमें एक बूंद पानी देने को तैयार नहीं है। अब तो ऊपर वाला ही कुछ कर सकता है। गांव वालों और सरपंच की ये बात जब शाम को पता चलती है। अरे इन गांव वालों के साथ तो काफी बुरा हुआ है। सारे खेत खलियान सूख गए, नदी कुआं में एक घुट पानी भी नहीं बचा है। सभी प्यास के मारे किस तरह तड़प रहे हैं। भले ही इन लोगों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है, लेकिन अगर इस वक्त मैं उनकी मदद नहीं करूंगा तो इनमें और मुझ में क्या फर्क रह जाएगा। शाम अपनी पोटली से उन जादुई बर्फ के टुकड़ों को निकालता है और उस जादुई बर्फ से पूरे गांव भर में जादुई बर्फ की बारिश करवाता है। इस भयंकर गर्मी में अपने गांव में बर्फ की बारिश होता देख सभी गांव वाले काफी हैरान होते हैं। उस बर्फ के पड़ते ही सारे कुएं, नदियां दोबारा पानी से भर जाते हैं। खेत खलियान बिल्कुल पहले की तरह ठीक हो जाते हैं और जो लोग बीमार थे वो सभी सही हो जाते हैं। शाम को ये सब करते हुए गांव के कुछ लोग देख लेते हैं। अब वो उसे भगवान के समान मानने लगते हैं। अगर तुम सही वक्त में आकर हमारी मदद न करते तो हम लोग तो मर ही जाते। अब से तुम्हें उस जंगल में रहने की कोई जरूरत नहीं है। अब से तुम हमारे साथ ही इस गांव में रहोगे। हम सब खुद मिलकर तुम्हारे लिए एक बड़ा सा घर बनाएंगे। सरपंच की बात सुन श्याम मुस्कुराता है और वहाँ से जाने लगता है, जिसे देख सरपंच और गांव वाले श्याम को रोकते हैं। अरे क्या हुआ श्याम, तुम इस तरह जंगल की तरफ क्यों जा रहे हो? मैंने अभी तो तुमसे कहा ना कि तुम्हें उस जंगल में रहने की कोई जरूरत नहीं है। अब जब तक तुम्हारा नया घर नहीं बन जाता तुम मेरे साथ ही रहना। और अब तो तुम बिल्कुल ठीक भी हो गए हो। हाँ श्याम, भगवान ने तुम पर चमत्कार किया है। तुम्हारा कोढ़ पूरी तरह से ठीक कर दिया और तुम्हें हम मामूली इंसानों की तरह बना दिया। और सरपंच जी तो खुद तुम्हें अपने घर में रखने की बात कर रहे हैं। हम सभी गांव वाले तुमसे वादा करते हैं कि खुद अपने हाथों से तुम्हारे लिए घर बनाएंगे। मुझे आप लोगों की मदद की कोई जरूरत नहीं है, ना मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे लिए घर बनाएं। सरपंच जी मुझे अपने घर में रखें, मैं इसमें से कुछ भी नहीं चाहता। लेकिन क्यों श्याम? अरे इतने सालों से तो तुम हमसे कहते थे कि तुम्हें भी इस गांव में आकर रहना है, तो अब क्या हुआ? तब की बात कुछ और थी, अब की बात कुछ और है। मैं जब बीमार था, मेरे शरीर पर कोढ़ था, तो आप गांव वालों ने कभी नहीं जानने की कोशिश करी कि मैं किस तरह उस जंगल में रह रहा हूँ। कितने दिनों तक भूखा प्यासा रहता था, दर दर भटकता था। उस दिन मामूली एक शरबत का गिलास क्या मैंने पी लिया। आप लोगों ने मुझे इतनी बेरहमी से मारा। मेरी बीमारी के चलते तो आप लोगों को कभी कोई फिक्र नहीं थी, लेकिन अब जब मैं सही हो गया हूँ तब आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों की तरह इस गांव में आकर रहूं, तो इसकी अब मुझे कोई जरूरत नहीं है। अब तो जंगल ही मेरा घर है और मैं वहाँ पर बहुत खुश हूँ। लेकिन श्याम, उस वक्त की बात बहुत अलग थी। तुम्हारी वजह से हम भी बीमार पड़ सकते थे। हमारे घर में बीवी बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जरा उनके बारे में भी तो सोच कर देखो। अगर हमारी जगह तुम होते तो क्या तुम किसी कोढ़ व्यक्ति को अपने घर में रहने के लिए देते? अगर मैं आप लोगों की जगह होता तो उस कोढ़ व्यक्ति को रहने के लिए घर देता, खाने के लिए खाना, पीने के लिए पानी, और उसके साथ इंसानों जैसा व्यवहार करता, न कि जानवरों जैसा। किसी इंसान की बीमारी और मजबूरी का इस तरह फायदा मत उठाओ। मैं तुम लोगों के बीच में रहकर अगर तुम लोगों जैसा बन गया तो मैं ये नहीं चाहता। तुम में से किसी को भी अगर मेरी मदद की जरूरत हो तो मेरे घर आ सकते हो, मैं तुम्हें कभी मना नहीं करूंगा। लेकिन ये उम्मीद छोड़ दो कि मैं यहाँ तुम लोगों के साथ तुम्हारे बीच रहूंगा। शाम की ऐसी बातें सुन गांव के सभी लोग शर्मिंदा हो जाते हैं और शाम अपनी जादुई बर्फ के साथ
वापस जंगल आ जाता है और अब हंसी खुशी उस जंगल में रहने लगता है। वहीं जब भी गांव में किसी को मदद की जरूरत पड़ती तो श्याम अपनी जादुई बर्फ के चलते उसकी मदद जरूर करता।